2024 विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का पहला दिन है। आज से 25 तारीख तक जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में तमाम जो प्रत्याशी है वो नामांकन कर सकते हैं। हालांकि आज पहला दिन होने के कारण जो तैयारियां हैं पहले वो देख लीजिए, और पहले दिन होने के कारण जो है लोग जो है अपना पर्चा खरीद रहे हैं और आगामी 2-3 दिनों में वो पर्चा भरेंगे भी। आपको एक दृश्य दिखा देते हैं। जमशेदपुर का ये दृश्य है जहाँ पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय है जहाँ फॉर्म भरा जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए, जहाँ ब्रिकेटिंग की गई है और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था से इसे लैस किया गया है। दंडाधिकारी मौजूद है, पुलिस व्यवस्था मौजूद है, और वहीं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति है वो आकर के आज लगातार पर्चा भी खरीद रहे हैं। लगभग 5 से 7 पर्चा बिक चुका है, और वहीं एक सिंगल ब्रिकेटिंग भी की गई है जहां से प्रत्याशियों का अंदर जाना की अनुमति दी गई है। हालांकि 5 लोग की ही अनुमति जो है उपायुक्त ने दिया है। ऐसे में जमशेदपुर का जो उपायुक्त कार्यालय है आज से चुनाव प्रक्रिया के लिए लगभग खुल गया है। ये 25 तारीख तक यूं ही पर्चा भराएगा, उसके बाद स्क्रूटनी होगा, फिर 30 तारीख को नाम वापसी, और आगामी 13 तारीख को जो मतदान पड़ेगा और मतदान की जो गिनती है वो 23 तारीख को होनी है। तो ऐसे में आज से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है उसका जो भीड़ भाड़ है वो शुरू हो गया है। ये भीड़ भाड़ है, देखिए प्रत्याशी आ रहे हैं और अपना पर्चा खरीद रहे हैं और अब वापस जा रहे हैं। अब 1-2 दिनों में वो अपना पर्चा भर करके यहाँ नामांकन की प्रक्रिया करेंगे। पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे, मगर उससे पहले ये आपको दिखा देना चाहते हैं कि क्या वो व्यवस्था है कि चुनावी प्रक्रिया को कैसे स्वस्थ रूप से निभा लिया जाए। इस व्यवस्था के साथ पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। अंदर का भी एक हाल नज़ारा देख लीजिए, किस तरह से उपायुक्त कार्यालय में एक व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके और नामांकन जो है स्वच्छपूर्ण हो सके। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की ओर से लगातार की गई। जैसे चुनाव आयोग का आदेश आया, चुनाव का बिगुल फूंका गया, उस ठीक साथ ये व्यवस्थाएं कर गई है। वहीं ट्रैफिक की व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हम ट्रैफिक के डीएसपी सर हैं, उनसे समझते हैं सर चुनाव को देखते हुए किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। जहाँ जरूरत है वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया ट्रैफिक को, सभी जगह जवान लगे हुए हैं। इस सड़क को कैसे क्या ब्रिकेटिंग हो रहा है? दोनों तरफ साइड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। दोनों साइड से इधर कम लोड हो, मेन गेट पे कम लोड हो, इसका ध्यान गाड़ियों का आना जाना अभी बंद रहेगा। बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद रहेगा, और जिला उपायुक्त कार्यालय जहाँ नामांकन होना है वहाँ पे दोनों तरफ से ब्रिकेटिंग होना है, और मुख्य द्वार तो ऐसे ही ब्रिकेट कर दिया गया है और तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। जो रावण राज चल रहा है, जो दुर्योधन के रूप में जो चीरहरण का काम चल रहा है, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, जो परिवारवाद चल रहा है, जो मंत्री लोगों के वोट से चुनाव जीत कर आए हैं लोकतंत्र की शोभा बढ़ाने के लिए, बल्कि वो राजतंत्र से राजा बन के काम किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को हराने के लिए उनके खिलाफ मैंने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा था। मैंने संगठन महामंत्री को डायरेक्ट चिट्ठी दिया था कि काशी विधानसभा में जहां भी बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ेंगे मुझे वहां से प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि मैंने अपने जान को जोखिम में रखकर, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर मैंने अपने औरत के गहने को गिरवी में रखकर इस दुर्योधन से लड़ने का काम किया है। एक बन्ना गुप्ता तो नहीं लड़ रहा है, राय जी भी लड़ रहा है, आपके गुरु है वो। देखिए, राय जी निश्चित रूप से गुरु है। राय जी ने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है। धनबाद में उन्होंने जब पूर्वी से लड़े तो बोले मेरा अंतिम चुनाव है, लोगों ने मदद किया। हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हराएंगे, मेरा अंतिम चुनाव, उन्हें जेल भेजेंगे। राय जी अगर बोलते कि हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो विकास सिंह कभी भी जान जोखिम में नहीं लेता, विकास सिंह कभी भी सड़क पे नहीं उतरता। लेकिन राय जी ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तब हमने हिम्मत जुटाया। मुझे पार्टी के लोगों ने कितना साथ दिया नहीं दिया उसकी चर्चा नहीं करेंगे। राय जी डे 1 में बोल देते कि हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तीसरी बार 75 साल की उम्र में चुनाव लड़ेंगे, तो मैं राय जी के साथ रहता। लेकिन राय जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरा अंतिम चुनाव है। जीत कैसे होगा? मेरी चुनाव बाबा बैजनाथ लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव जमशेदपुर पश्चिम की जनता लड़ रही है। मेरी क्या औकात कि मैं जो मंत्री के पास अनगिनत दाम है और जिसके पास नाम है, जिन्होंने मुख्यमंत्री को उससे मैं चुनाव लड़ लूं? मेरे पास केवल और काम और मेरा पसीना है। तो इस तरह से जमशेदपुर की जो 6 विधानसभाएं हैं यहाँ पे मतदान होना है। जैसे कि हम बात कर ले बहरागोड़ा की, घाटशिला की, या फिर कोटका विधानसभा की, जुगसलाई विधानसभा और जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा, ये तमाम 6 विधानसभा की जो नामांकन प्रक्रिया है यही होनी है। तो इसी कारण से ये व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। अब देखना काफी दिलचस्प भी होगा कि आगामी 25 तारीख तक कितने प्रत्याशी
राजनीतिक पार्टी अपना टिकट दे करके यहाँ पर्चा भरवाते हैं और कितने निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब देखना काफ़ी एक भी दिलचस्प होगा कि जमशेदपुर की तमाम विधानसभाओं सीट पे कितने प्रत्याशी अपना नामांकन करते हैं और कितना मजेदार ये 2024 का चुनाव होता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।